ये तस्वीरें आपने हाल फिलहाल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखी होंगी। भागते हुए लोग, अफरा तफरी, पथराव, फायरिंग और योगी आदित्यनाथ का नाम। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यह वीडियो क्लिप खूब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभी अभी जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन क्या है इन तस्वीरों का सच? क्या सच में योगी आदित्यनाथ पर हाल ही में हुआ है कोई जानलेवा हमला, या फिर सोशल मीडिया पर योगी आदित्य के नाम पर झूठी खबर फैलाई जा रही है? न्यूज़ 18 इंडिया दिखाएगा आपको इन तस्वीरों का पूरा सच। क्या सच में हुआ सीएम योगी पर हमला? सोशल मीडिया पर नजर आ रही इन तस्वीरों को पोस्ट करने वाले का दावा है कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला किया गया है। खबर के साथ लिखी गई भाषा चौंका देती है और देखने वाले इस वीडियो में दर्ज तस्वीरों को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये खबर गलत है, लेकिन इसमें छिपा है एक सच। न्यूज़ 18 इंडिया पूरी जिम्मेदारी से बता रहा है कि यह खबर गलत है कि अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया। लेकिन यह भी सच है कि ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ पर किए गए जानलेवा हमले की ही हैं। इस समय YouTube पे एक तरह से फर्जी वीडियो की बाढ़ आ गई है। पुराने वीडियो को लोग सीएम से जोड़कर चला रहे हैं। लेकिन अगर ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ पर किए गए हमले की हैं, तो सवाल ये है कि हमला कब किया गया? क्या ये एक साजिशन हमला था या फिर एक हादसा? योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद से ही उनके बारे में चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनने लगी। इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला हुआ है। ये माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश है। हालांकि ये तस्वीर झूठ नहीं है। इस तस्वीर का सच क्या है, ये आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखाएगा। ये मामला तब का है जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि गोरखपुर के सांसद थे। उन्होंने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता था। उनकी लोकप्रियता सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल में थी। इन तस्वीरों का नाता उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके यानी पूर्वांचल से ही है। उनके संसदीय क्षेत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर है जिला आजमगढ़। इस वक्त वायरल हो रही ये तस्वीरें इसी आजमगढ़ से जुड़ी हैं। आजमगढ़ में ही वायरल हो रही तस्वीरों की जड़ें हैं। इस सच की पड़ताल के लिए हमें अब से 9 साल पीछे चलना होगा। 7 सितंबर 2008, जगह गोरखनाथ मंदिर। 7 सितंबर 2008 की सुबह भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मौजूद थे। एक आम दिन शुरू हुआ था। रोज की तरह उन्होंने सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में मौजूद अपनी गौशाला का दौरा किया और रोजाना के काम निपटाए। लेकिन यही वो तारीख थी जिस पर दर्ज थी एक अनहोनी। इस दिन योगी आदित्यनाथ का एक खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में था। वही आजमगढ़ जहां 2003 में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा विरोध प्रदर्शन और धरना किया था। दरअसल 2003 में शिबली कॉलेज आजमगढ़ में छात्र नेता अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड को लेकर आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में तनाव था। लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था।
तब 2003 में योगी आदित्यनाथ ने अजीत सिंह को न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन 5 बरस बाद साल 2008 में दोबारा आजमगढ़ दौरे की वजह और बड़ी थी। दरअसल आजमगढ़ में 16 अगस्त 2008 को अहमदाबाद विस्फोट के आरोप में अबू बशीर नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद इमाम बुखारी समेत कई राजनीतिक दलों और नेताओं की भीड़ आजमगढ़ में जमा होने लगी। ये किस्सा साल 2008 का है। उत्तर प्रदेश में तब मायावती की सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। अबू आजमी और अमर सिंह जैसे बड़े नेता अबू बशीर के घर पहुंचने लगे थे। 21 अगस्त को तो शाही इमाम ने बशीर के घर से सरकार के खिलाफ बयान देकर आतंकवादी की गिरफ्तारी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की। मामले की जांच तक नहीं हुई थी, लेकिन माहौल बिगड़ने लगा था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रवादी संगठनों ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली बुलाई। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ को आतंकवाद के खिलाफ इसी रैली को संबोधित करने के लिए जाना था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तय वक्त पर योगी आदित्यनाथ समर्थकों समेत गोरखपुर मठ से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। योगी आदित्यनाथ के काफिले का रूट तय था। इस काफिले को गोरखपुर से रवाना होकर आजमगढ़ के तकिया कस्बा होते हुए आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज मैदान तक जाना था। गोरखपुर से काफिला आजमगढ़ के लिए रवाना हो गया था। यहां योगी आदित्यनाथ को आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी रैली को संबोधित करना था। यह कार्यक्रम कई राष्ट्रवादी संगठनों ने मिलकर आयोजित किया था। हम लोगों को सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर के एक कार्यक्रम किया था। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया था। योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुका था। आजमगढ़ में होने वाली रैली सुर्खियों में भी थी और सरकार की नजरों में भी। आजमगढ़ संवेदनशील इलाका था और राजनीति गर्म। ऐसे में राज्य सरकार का खुफिया विभाग भी हर खतरे और आशंका पर नजर रखे हुए था। इस बीच एक रिपोर्ट भी आई कि अगर योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। लोकल इंटेलिजेंस का खुफिया इनपुट था कि योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ रैली स्थल पर हमले की आशंका है। सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में पीएसी की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई। आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना था। योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा था और इस काफिले के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी थी। लेकिन ये पुलिस भी नहीं जानती थी कि हमला कब और कैसे होने वाला है। काफिले के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े युवा कार्यकर्ता भी चल रहे थे। ये कार्यकर्ता कारों में सवार, कारों की छतों पर बैठकर और बाइक पर सवार सैकड़ों की तादाद में लोग आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जब हम मेन तकिया पे पहुंचते हैं और हमारे भी कुछ बच्चे अपना जोश में आकर के नारा लगाते हैं, जैसे राम, इस टाइप के जो भी नारे हैं वो लगाते हुए अपना जो है चलते आता है। काफिला चलता आ रहा था। आगे पुलिस का एस्कॉर्ट था, वहाँ पे फोर्स भी खड़ी थी। आतंक के खिलाफ ये रैली अहमदाबाद में हुए बम धमाकों के खिलाफ थी। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हर हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रही थी और हमारे संवाददाता पल पल की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। 7 सितंबर 2008 तकिया आजमगढ़, वक्त दोपहर के 1:20। आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज मैदान पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ के तकिया कस्बे तक पहुंच चुका था। तकिया इलाके में मौजूद एक मस्जिद के करीब से काफिला गुजर रहा था। तभी काफिले में चल रही योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के शीशे पर एक पत्थर जोर से टकराया। अचानक आए इस पत्थर से गाड़ी में सवार योगी आदित्यनाथ भौचक्के रह गए। अनहोनी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हालात और बिगड़ने वाले थे। योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जब पहला पत्थर पड़ा तो किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से उन पर हमला सामने आएगा। खैर, पहले पत्थर को अनदेखा कर काफिला आगे बढ़ने लगा तो एकाएक योगी के काफिले पर पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। अराजक तत्वों के हाथों से पत्थर तीर की माफिक निकल रहे थे और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो रहे थे। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफिले के लोग गाड़ियों से निकलकर जान बचाने के लिए भागने लगे।
पत्थरबाजों का निशाना योगी आदित्यनाथ की गाड़ी थी। प्लान था कि योगी की गाड़ी को घेर कर उन पर हमला किया जाए। यह हमला योगी आदित्यनाथ के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। सितंबर 2008 को एक हिंदू चेतावनी रैली थी आजमगढ़ में, और वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। उस बीच में एक तकिया जगह पड़ता है, वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व जो है पहले से जो घात लगाए थे, उन्होंने महाराज जी के अन्य जो काफिले में गाड़ियाँ थीं, हालांकि उनका टारगेट महाराज जी का ही गाड़ी था। काफिले में चल रही तमाम गाड़ियों को अराजक भीड़ ने दोनों तरफ से घेर लिया था। गाड़ियों में सवार लोग पत्थर लगने से घायल हो गए थे। मौके पर अफरा तफरी मची थी। लोग गाड़ियों से निकलकर भागने लगे तो इसके बाद उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काफिले में मौजूद लोगों ने योगी की सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन तब तक उपद्रवियों की भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। आजमगढ़ पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए और सुरक्षा बल की मदद मांगी। मौके पर जिला पुलिस के सिपाही और अधिकारी ही मोर्चा थामे हुए थे। स्थानीय पुलिस ने पहले लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। पत्थरबाजी और फायरिंग होती रही। इसके बाद पुलिस ने हवा में गोलियां दागकर उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं यहाँ के प्रशासन, उस समय जो है सीओ सिटी थे अपने शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने फ्रंट पे आकर के एक मोर्चा लिया और मोर्चे में जो है क्या नाम है, इन लोगों के तरफ से जवाबी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा ही स्टार्ट की गई। रैली के काफिले पर बरसाए गए पत्थरों से न प्रशासन की गाड़ियां महफूज बची, न काफिले की। उपद्रवियों की भीड़ पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि काफिले और पत्थर बरसाने वालों की भीड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आजमगढ़ और तकिया में अफरा तफरी का माहौल था। इस बीच ना तो पुलिस ही जानती थी और ना ही काफिले की बौखलाई भीड़ कि योगी आदित्यनाथ कहां है। माहौल बिगड़ता जा रहा था और योगी आदित्यनाथ का कोई पता नहीं था। तो फिर हमले के दौरान कहां थे योगी आदित्यनाथ? कैसे बची योगी आदित्यनाथ की जान? योगी आदित्यनाथ पर यह हमला पूरी योजना बनाकर किया गया था। काफिले में चल रहे ज्यादातर लोग पथराव के बीच फंसे हुए अपनी जान बचाने में लगे थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ किस हाल में है और कहां है। पुलिस ये जान गई थी कि योगी आदित्यनाथ पर हमला हो सकता है, इसलिए हमलावरों को चकमा देने के लिए पुलिस ने पहले ही प्लान बना रखा था और पथराव के दौरान पुलिस की ये योजना कारगर साबित हुई। दरअसल गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच पड़ने वाला एक PWD गेस्ट हाउस में पुलिस ने योगी की सुरक्षा का प्लान बनाया। योगी आदित्यनाथ को पुलिस ने उनकी तयशुदा गाड़ी से उतारकर दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। योगी की कार बदले जाने के चलते ही हमलावर उनकी कार की सही पहचान नहीं कर पाए। PWD का वहाँ पे एक वो है, क्या कहते हैं उसको, गेस्ट हाउस में महाराज जी को थोड़ा देर के लिए जलपान का कार्यक्रम था। उसके बाद कुछ ऐसी जानकारी थी जिसके वजह से गाड़ियों का क्रम बदलना पड़ गया और उसके वजह से सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक ही साबित हुआ बाद में। गाड़ी बदले जाने से हमले की योजना बनाने वाले योगी की गाड़ी की पहचान नहीं कर पाए। प्लान बिगड़ता देखकर पत्थरबाजों ने सभी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा कारण हुआ कि उनकी गाड़ी आगे चली गई और महाराज जी की गाड़ी के पीछे जितनी गाड़ियां थी काफिले में वो गाड़ियां वहां फंस गई और उनमें काफी तोड़फोड़ मचाया गया, बहुत नुकसान किया गया। ऐन वक्त पर योगी आदित्यनाथ की गाड़ी संवेदनशील इलाके से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन उनकी पहचान होने और उन पर जानलेवा हमले का डर अभी भी बरकरार था। विश्व हिंदू परिषद के राधा मोहन गोयल उस दिन योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के करीब ही एक गाड़ी में मौजूद थे। उपद्रवियों की कोशिश थी कि किसी तरह योगी आदित्यनाथ की गाड़ी को घेर लिया जाए। उपद्रव के दौरान योगी आदित्यनाथ की जान बचाने के लिए उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनकी सुरक्षा के लिए ढाल की तरह खड़े हो गए। आनन फानन में लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पथराव वाली जगह से बाहर निकाल लिया। सिक्योरिटी गार्ड थे। आजमगढ़ की पब्लिक के जो है लोगों का जो है एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य था कि वहां पे सभी लोग जो है
एक समूह जो था वो वहाँ पे पहुंचने के बाद उनको अपने सिक्योरिटी में लिया, चारों तरफ से उनका जो है क्या नाम काफिला बना, और उनके जो लोग उनके साथ जो काफिले में आए थे वो लोगों भी जो है उनको अपने चारों तरफ से व्यू में कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स और स्थानीय लोगों की मदद से योगी आदित्यनाथ की गाड़ी को पथराव वाली जगह से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन मौके पर पथराव और गोलीबारी तब भी जारी रहे। पूरे पूर्वांचल में भीषण पथराव और गोलीबारी की खबर आग की तरह फैल गई। योगी आदित्यनाथ पर हमले की खबर के बाद पूर्वांचल में माहौल बिगड़ने की आशंका लगातार बन रही थी। उधर पुलिस प्रशासन हालात को काबू कर रहा था, तो साथ ही काफिले में घायल लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा था। अब तक योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सुरक्षित डीएवी कॉलेज के मैदान में पहुंच चुके थे। मैदान में जमा भीड़ पथराव की खबर से गुस्से में थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को शांत करवा दिया। वाह रे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने एक भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने लोगों को संयम बरतने के लिए कहा। तो मंच पे जब महाराज जी उस समय थे वो तो उस समय जनता को महाराज जी बहुत समझाए बुझाए, हाँ, जनता उस समय बहुत ज्यादा भड़क गई थी, प्रशासन एकदम परेशान हो गया था। योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमले के बावजूद डीएवी कॉलेज के मैदान पर रैली 3 घंटे तक चली और योगी आदित्यनाथ ने ही इसे संबोधित भी किया। योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमले की खबर जैसे ही फैली, पूर्वांचल में माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस जानती थी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर कोई भी अफवाह फैली तो पूरा पूर्वांचल सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ जाएगा। इसलिए पुलिस ने फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ से गोरखपुर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। वापसी में योगी आदित्यनाथ के काफिले का रूट बदल दिया गया। जिस रूट से वो आए थे उस रूट के बजाय उन्हें दूसरे रास्ते से रवाना किया गया। बीच में फिर प्रशासन ने हम लोग को पीछे से बाईपास होते हुए हम लोग को फिर गोरखपुर भिजवाया। रास्ते भर सड़क के दोनों किनारे पे जनता एकदम खड़ी थी कि हाँ क्या हो गया, और 7 से 8 घंटा में हम लोग गोरखपुर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ इतने खौफनाक हमले के बाद भी विचलित नहीं हुए। वो जानते थे कि अगर उन्होंने हालात को नहीं संभाला तो बात बिगड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद तमाम नेताओं को अपने अपने लोगों को समझाने और शांत रहने का आदेश जारी किया। उनको प्रतिक्रिया देने के लिए कहा तो उन्होंने, मुझे याद है एक शब्द उन्होंने कहा कि देखिए गोयल साहब, प्रतिक्रिया देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का जिला है, आपका अमन चैन जो है, जो आप बताते हैं कि 90 के दरमियान में भी यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा, वो चीज जो है तुरंत खत्म हो जाएगी। आप लोगों का भाईचारा खत्म हो जाएगा। 2008 की इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इस वक्त बार बार पोस्ट किया जा रहा है। यूट्यूब पे एक तरह से फर्जी वीडियो की बाढ़ आ गई है। पुरानी वीडियो को लोग सीएम से जोड़कर चला रहे हैं कि जो कि एक अवैध कार्य है, और इसके लिए हम लोग जो है प्रयास में है कि इन सबों को रोका जाए। ये गलत कार्य है और सीएम के नाम पे इस तरह की वीडियो चलाई जा रही है। इन तस्वीरों को दिखाकर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर हमला अभी अभी हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको आगाह करता है कि ऐसी किसी तस्वीर और खबर पर भरोसा न करें। ये तस्वीरें 2008 की हैं। यह हमला योगी आदित्यनाथ के काफिले पर आजमगढ़ में हुआ था, जिसमें योगी सुरक्षित बच गए थे।